Hello students, standard 7th, how are you all? I hope all fine there. I'm also fine here. So students, in a drawing, last video I sent you about lesson 4 लैंडस्केप और लैंडस्केप में कलर करना था और एक दो ड्राइंग भी करने थे और सब ने कर लिया होगा। मैं मानती हूँ कि ऐसा कि आपने कर लिया होगा। अब लेसन चैप्टर 5 मिक्स्ड बैग, ये मिक्स्ड बैग में क्या है वो देखते हैं। डेकोरेटिव पैटर्न्स, यहाँ पे हम अलग अलग पैटर्न्स के बारे में सीखेंगे कि पैटर्न्स डिज़ाइनिंग कैसे ड्रॉ करते हैं। तो फर्स्ट पैराग्राफ, व्हेन वी ड्रॉ अ पर्टिकुलर एलिमेंट इन अ rhythmical way, good pattern designs are formed. These designs should either be in a geometrical shape or in a freehand. Decorative patterns are of two types. देखो डेकोरेटिव पैटर्न्स में ऐसी रिदमिकल वे, मतलब कि कोई एलिमेंट पर्टिकुलर ऐसी ही ड्राइंग करनी है तो वो उसको बोलते हैं रिदमिकल वे। फिर ऐसी भी डिज़ाइन है जो पैटर्न आपको लगता है कि ये सिर्फ अच्छी पैटर्न है, मतलब एक डिज़ाइन पर्टिकुलर होती है और वो डिज़ाइन होती है कभी जियोमेट्रिकल शेप भी होते या तो फ्री हैंड भी, मतलब किसी भी तरह। फ्री हैंड मीन्स कि उसमें कोई रोक टोक नहीं होती कि ये एंगल होता है या ये साइड इतनी होती है, कि ऐसा कुछ भी नहीं। जियोमेट्रिकल शेप में हम मोस्टली क्या है साइड शेप्स और कॉर्नर ये सब देखते हैं, लेकिन फ्री हैंड में क्या होता है कि उसमें फ्री हैंड होता है। फ्री हैंडली आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो फ्रीली, मतलब आपका हाथ जिधर भी जाता है इजीली आप ड्रॉ करते हो, ऐसी भी डिज़ाइन आती है। डेकोरेटिव पैटर्न्स के दो टाइप है, फ्री हैंड पैटर्न्स एंड जियोमेट्रिकल पैटर्न्स, जो मैंने अभी समझाया। तो क्या है फ्री हैंड में, देखो मैं समझा रही हूँ फिर से। फ्री हैंड पैटर्न्स आर ड्रॉन विदाउट जियोमेट्रिकल एड्स, है ना। अभी मैंने बताया उसमें जियोमेट्रिकल जो फिक्स जो एड्स है, मतलब उसकी जो रूल्स है वो नहीं होते हैं। दीज आर ड्रॉन बाय हैंड इन अ फ्री स्टाइल, अपने हाथों से फ्री स्टाइल से ड्रॉ करना है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं ऐसे ड्रॉ करना है इस तरफ से लेना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एट द टाइम ऑफ फेस्टिवल्स फ्री हैंड पैटर्न आर ड्रॉन ऑन अ फ्लोर। रंगोली, ये हमारा एक बेस्ट एग्जाम्पल है। जो रंगोली हम करते हैं उसके कोई नियम हमने नहीं बनाया, राइट। हम किसी भी तरह की रंगोली कर सकते हैं फ्लोर पे। कोर्टयार्ड्स, वॉल्स, इवन ऑन डोर्स, वो ऐसी डिज़ाइन है ये सब कि हमारे डोर पे भी देखने को मिलती है कभी कभी। यार्ड में, मतलब कि यहाँ पे जो हमारा पोर्च जैसा होता है हम वहाँ पे भी कर सकते हैं। कोई हमारे ड्राइंग रूम में भी होता है नीचे रंगोली का पैटर्न, कोई ड्रॉ करवाता है, कोई स्टिकर्स लगाता है, डू यू नो ना। कोई वॉल में ऐसा डिज़ाइन वाले वॉल बनवाते हैं, डू यू नो ना। आजकल कितनी वो है फैशन कि हम अपने हॉल को डेकोरेटिव करते हैं, एक साइड पूरी वॉल को एकदम डिज़ाइनिंग ऐसा करते हैं। तो ये सब एक डिज़ाइन का ही पार्ट है। मेहंदी पैटर्न्स आर ऑल्सो ड्रॉन फ्री हैंड, दिस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल, यू नो वेरी वेल कि मेहंदी भी है, उसकी कोई पर्टिकुलर फिक्स नहीं कि ऐसी मेहंदी होती है, लेकिन वो डिज़ाइन आप कैसे भी करके आप फ्री हैंडली कर सकते हो। दीज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्लावर्स, लीव्स। तो इसमें होता क्या क्या है फ्री हैंड में, कभी कभी कोई फ्लावर्स होते हैं, लीव्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, एनिमल्स, अदर नेचुरल शेप कोई भी कर सकते हैं। डिफरेंट पैटर्न्स बेस्ड ऑन अ फोक स्टोरीज, ये अलग अलग जो पैटर्न्स है वो फोक स्टोरी के डिपेंड्स भी होती है पैटर्न्स। इट्स सीन इन ओल्ड बिल्डिंग्स एंड पैलेसेस, पहले के ज़माने में ये ऐसी डिज़ाइन वगैरह जो ओल्ड बिल्डिंग्स है जो और पैलेसेस है कोई, तो वहाँ पे ये ऐसी डिज़ाइन मिलती है। आजकल जो हम हमारा घर बनाते हैं उसमें हम प्लेन ज़्यादा पसंद करते हैं, ज़्यादा डिज़ाइनिंग नहीं करवाते। बट सम ओल्ड बिल्डिंग्स, मतलब कि जो पहले की बिल्डिंग्स है, कोई पैलेसेस है, उसमें आपको ये डिज़ाइनिंग कलाकृति, आप सूर्य मंदिर जाते हैं ना हम, सन टेम्पल मोटेरा, हाँ वहाँ पे हम क्या देखने जाते हैं, फिर अजंता एलोरा की गुफाएं हैं, उसकी कलाकृति देखने जाते हैं। वहाँ पे
उन लोगों ने क्या किया है, जो एक्सपर्ट्स है उसने जो बनाए हैं डिज़ाइंस, वो उसकी जो स्टोन्स है, स्टोन में उन लोगों ने ये डिज़ाइन बनाई है। मतलब कि उसका एक आर्ट है, ये आर्टिस्टिक वॉल होती है वहाँ की। वो देखने हम स्पेशल जाते हैं कि वहाँ की कलाकृति आप देखिए, एकदम चकाचौंध हो जाएगी। हम आगरा जाते ताजमहल को देखने, क्या है वहाँ पे भी ये सब डिज़ाइन फ्रीली, जो उसका आर्टिस्ट होता है, जो मेन मतलब कि वो एक्सपर्ट होता है, उसने खुद की तरह से ये डिज़ाइन ऐसे बनाई होती है। किसी और एक के पास होती है तो दूसरे के पास सेम टू सेम नहीं होते, पहले के ज़माने में यही था। और वो सब अपने वॉल पे ऐसी बड़ी बड़ी बिल्डिंग में सब कलाकृति करवाई गई है पहले के ज़माने में। हम वो देखने जाते हैं, यही देखने कि ऐसी पैटर्न कैसे बनाएगी स्टोन के ऊपर, ऐसे तोड़ तोड़ के, ऐसे छोटी छोटी बहुत ही बारीक सी ऐसी होती है डिज़ाइन, तो वो कैसे बनाई होगी हम सोचते रह जाते हैं जब हम देखते हैं। तो ये हो गई फ्री हैंड पैटर्न्स। फिर उसका सेकंड पार्ट है वो सेकंड टाइप है जियोमेट्रिकल पैटर्न्स। वो क्या है? जियोमेट्रिकल पैटर्न डिज़ाइंस कैन बी ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ जियोमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स। उसके इंस्ट्रूमेंट्स है, उसको यूज़ करके, या तो कोई शेप लाइक अ सर्कल, ट्रायंगल एंड स्क्वायर, इसमें साइड्स, कॉर्नर, ये सब देख के बनाए जाते हैं जियोमेट्रिकल शेप, जिसमें सर्कल का यूज़ होता है, ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सो मैनी डिफरेंट शेप वी कैन यूज़। उसको याद करके सबको मिला के आप जियोमेट्रिकल शेप बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं स्टेप्स ऑफ डेकोरेशन। डेकोरेशन के शेप्स क्या है? स्टेप्स, रिपीटेशन। डेकोरेटिव इफेक्ट इज़ क्रिएटेड बाय रिपीटेशन ऑफ यूनिट। अगर ये जो पैटर्न्स है उसको हम रिपीट करके भी एक डिज़ाइन बना सकते हैं, यहाँ पे सिखाए गए हैं, आपको ध्यान से याद रखना है। देखो ये यहाँ पे जो शेप है LCU, जैसे कि ये આપણે શું કહીએ આને, કેરી है ना, मैंगो पैटर्न है ना, ये बिल्कुल उसी तरह से बनाया गया है। तो ये उसको बार बार रिपीट किया है ना, सेम है, तो उसको रिपीट करने से भी डिज़ाइन बन जाती है। फिर नेक्स्ट स्टेप है इन्वर्जन। अल्टरनेटिवली अरेंज द यूनिट इन्वर्सली टू क्रिएट वेरिएशन। इस डिज़ाइन में थोड़ा वेरिएशन है, क्या है? यही यहाँ पे ये सेम है, अल्टरनेट, एक सीधा है और एक को ऐसे उल्टा कर दिया है, राइट, ऐसे करके बिल्कुल उल्टा कर दिया है। तो ये क्या हो गया? अल्टरनेटिवली सेम हो गया और ये एक अलग पैटर्न बन गई। क्रिएटिव वेरिएशन आ गया ना, लेकिन क्रिएटिव लग रहा है ना। फिर उसके नीचे के स्टेप्स हैं, उसको हम देखते हैं। फेसिंग ईच अदर, मतलब कि दोनों को एक साइड फेस करना, उसका जो कॉर्नर है वो दोनों को दोनों साइड से एक साथ मिल रहे हैं, तो भी एक पैटर्न हो गई ना, राइट। ये हमें देखो वैसे तो सीखनी नहीं पड़ती है। जो मेहंदी करते हैं, कोई आर्ट जिसको पता है वो कभी भी किसी भी डिज़ाइन को ऐसे चूज़ कर सकता है और उसको उलट पुलट करके अच्छे से डिज़ाइन बना सकता है। जैसे कि यहाँ पे है, उसका जो कॉर्नर है वो यहाँ पे टच हो रहा है, मतलब एक दूसरे के सामने ऐसे रख दिया है ड्राइंग में। और यहाँ पे क्या है, देखो इस डिज़ाइन में फेसिंग ऑपोजिट साइड, उसकी साइड है वो दोनों ऑपोजिट है, और उसको पीछे की साइड है वो दोनों यहाँ पे टच हो रहा है, तो ये भी एक डिज़ाइन बन गई। वेरी नाइसली सेटिंग है ना। तो इसको भी रिपीट करके ऐसा पैर बना के दोनों दो पैर करके अच्छे से बनाई गई है ना। उसके बाद ओवरलैपिंग, उसके ऊपर बिल्कुल ऊपर ऐसे ओवरलैपिंग किया गया है ना। यहाँ पे एक मैंगो ड्रॉ किया, फिर बिल्कुल उसको छू के उसको टच करते करते और उसके ऊपर ऐसे, तो ये भी अलग डिज़ाइन
बन गई। और लास्ट वन है डायमेंशन। डायमेंशन, टू शो द डायमेंशन ऑफ द यूनिट्स पुट देम इन रिड्यूसिंग सीक्वेंस। जो सीक्वेंस बनाई है वो डायमेंशनली उसको, मतलब कि आपका जो देखने का जो नज़रिया है वो आप दूर तक जाते हो तो वो छोटा हो जाता है। डू यू नो ना वेरी वेल। तो यहाँ पे फर्स्ट मैंगो है, मैंगो डिज़ाइन बड़ी है, फिर स्मॉल, उससे भी छोटी, उससे भी छोटी और उससे भी, मीन्स ये डिज़ाइन जो है वो उसका यूनिट डायमेंशनली कम होता जाता है, मतलब कि सीक्वेंस के हिसाब से डायमेंशनली उसको भी डिज़ाइन बनाया गया है। और ऐसे भी हो सकता है, यहाँ पे देखो फॉर एग्जांपल आपने ये डायमेंशन को कैसे कर सकते हैं बताती हूँ कि अगर यहाँ पे छोटा ये डिज़ाइन कम और उससे और बड़ा और बड़ा, सबसे बड़ा, लाइक दिस, है ना। तो ये ऐसे भी बना सकते हो। तो ये हो गया एक टाइप का पैटर्न। तो ये सब पैटर्न है जिसमें जियोमेट्रिकल शेप की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके स्टेप्स है, ये एक एग्जाम्पल है, आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हो। चलो आज मैं एक होमवर्क में आपको एक एक्टिविटी देती हूँ, ठीक है। ये मैं आपको जो वीडियो भेज रही हूँ, होमवर्क ये है, मोस्टली गर्ल्स के लिए है, बॉयज़ को भी कर सकते हैं। बॉयज़ आप क्या करोगे कि पहले एक A4 साइज़ का पेपर लोगे और अपने तरीके से कोई भी डिज़ाइन जो आपकी मर्ज़ी पड़े, आपको लग रहा है कि ये डिज़ाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है। फॉर एग्जांपल एक फ्लावर है, इसमें मैंगो दिखाया गया है, राइट। आपको लग रहा है कि मैं फ्लावर यूज़ करूँगा, कोई बोल रहा है मैं लीफ यूज़ करूँगी, कोई बोल रहा है कि नहीं मुझे वैसा वेल टाइप का कोई यूज़ करूँगा शेप। ये सब शेप करके एक छोटी सी डिज़ाइन बनाएंगे, लाइक दिस, ये वाली है ना, समझ रहे हो। मैं आई एम गिविंग यू होमवर्क, ये करना ही है। ये जो बनाई है ना, तो आपको सेम ये नहीं बनानी है, आप कोई भी एक डिज़ाइन पकड़ लो जो यहाँ पे दिखाई गई है नीचे की तरफ, और ऐसी डिज़ाइन बना लो। भले ही आधे पेज में आए, ऐसी रफ में कर सकते हो। और ड्रॉ करके आपको मुझे दिखाना है। कैसे? आपके पास मेरा नंबर है, आप उसमें करो, मुझे दिखाओगे। और गर्ल्स के लिए खास आपको क्या करना है, आपको कोई पेज में नहीं करना है, गर्ल्स को अपने हाथ में मेहंदी लगानी है। कोई भी डिज़ाइन एज यू लाइक, देखना भी नहीं है, अपने आप करो, क्रिएटिव, अपने माइंड को थोड़ा क्रिएटिव बनाओ, खुद का कुछ इन्वेंशन करो। तो मैं चाहती हूँ कि गर्ल्स है वो अपने हाथ में छोटा हाफ कर सकते हो, पूरा अपना हाथ भर सकते हो, मतलब कि आपकी पाम हथेली है सिर्फ उतना ही डिज़ाइन, नॉट नेसेसरी कि आप बहुत सारा भर दो पूरा हाथ, लेकिन हथेली में आए इतनी ही डिज़ाइन कोई भी पकड़ लो, कोई भी, और किसी में देखना नहीं है। हाँ, विदाउट सीइंग एनी वेयर आप अपने एक डिज़ाइन पकड़ लो और उसी डिज़ाइन को रिपीट करके आपको कोई भी डिज़ाइन बना के मुझे दिखानी है। आप अपने डिज़ाइन बना लो, मेहंदी वाला हाथ, आप उसमें फ़ोटो मुझे भेज सकते हो, आपके पास मेरा नंबर है, ओके। और बॉयज़ को पेपर में करके मुझे भेजना है और गर्ल्स को अपने हाथ में, ठीक है ना। ये क्रिसमस भी है, इसलिए आपको ये एक्टिविटी करके मुझे बतानी है। दिस इज़ योर होमवर्क टुडे, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, स्टे सेफ, स्टे होम।